हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन में जीएस। तो आज से इस चैनल पे एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें करंट अफेयर्स डेली की डेली वीडियोस आएंगी और ये हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसके अंदर जीएस आती है। स्पेशली ये एनडीए वालों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि एनडीए में क्या होता है, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, उन्हीं के बेसिस पे पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं के बेसिस पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं के बेसिस पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 26 सितंबर के हैं करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज़ दी चेनाब आर्क ब्रिज, ये सबसे बना था, तो ये हाईएस्ट रेल ब्रिज था। अब इसमें क्या अपडेट हुआ है कि इसको ब्लास्ट प्रूफ बना दिया गया है। अब रीज़न, ऐसे हर किसी ब्रिज को तो ब्लास्ट प्रूफ नहीं बनाया गया है। इसका रीज़न ये है कि ये एलओसी के पास है। ये मैं आपको मैप दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप देख लेना कि ये एलओसी के पास है, इसलिए इसको ब्लास्ट प्रूफ बना दिया गया है। अब ये चेनाब आर्क ब्रिज है, तो ये चेनाब रिवर के ऊपर ही बनेगा। अब रही बात चेनाब की, बात करते हैं। तो चेनाब एक ट्रिब्यूटरी है इंदस की। अब इंदस की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी एक ट्रिक है JCB, जो कि बहुत फेमस है, और RS अग्रवाल, जो बच्चे मैथ वाले हैं उन्हें पता है RS अग्रवाल। ओके, तो ऐसे 2-3 बार इसको बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। JCB RS, इसके अंदर चेनाब है और इंदस की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो भी चेनाब है। ठीक है, और चेनाब के ऊपर जो डैम बना हुआ है, जो बहुत फेमस डैम है, जिसे बोलते हैं सलाल डैम। ठीक है, इजी है, इसको भी याद करने की देखो ट्रिक बता देता हूँ। इसका LAL उठा लो और इसका CHE उठा लो, लालची। ओके, तो ये 2 ट्रिक्स बता दिए। मैं बोलूँगा तो नहीं कि ट्रिक से याद करो, अगर आपको याद होते हैं तो आप अपना दिमाग लगाइए, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीएस के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो ट्रिक से कुछ याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो सेकंड है कनाडा में क्या हुआ है, अभी एक इशू चल रहा है खालिस्तान का, क्योंकि खालिस्तान ने वहाँ के लोगों से वोटिंग कराई है, क्योंकि पता है कनाडा के अंदर पंजाब के लोग ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही पाकिस्तान का एक पंजाब प्रोविंस है, उनके लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो खालिस्तान ने क्या किया है, वहाँ पे वोटिंग कराई कि आप अलग होना चाहते हो, यस या नो। तो इसके ऊपर क्या हुआ, कनाडा की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से टसल चल रही है कनाडा गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में। तो अपन कनाडा की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, वो देख लेते हैं। मैं कनाडा की लोकेशन आपको इधर मैप में दिखा दूंगा। अब बात करते हैं कनाडा के फैक्ट्स वगैरह। एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, फर्स्ट है रसिया और सेकंड है ये। ठीक है, दूसरी इसकी कैपिटल आती तो नहीं है, बट अगर याद हो सकती है तो कर लो, क्योंकि जनरल नॉलेज अच्छी चीज़ होती है। इसकी है ओटावा और इसका PM है जस्टिन ट्रूडो, ये चीज़ याद कर लेना। और वो कनाडा CANADA है। ओके, और वैसे ही कोस्ट लाइन ये याद रख लो, इसकी सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है CC से याद रख लो। एक नॉर्मल अपन को कनेक्शन चाहिए होता है, उसके बाद में अपना ब्रेन अपने आप इसको याद कर लेता है। एक और है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि ये जो बे ऑफ फंडी है, यहाँ पे हाईएस्ट टाइड्स आती हैं। टाइड्स आपको ज्योग्राफी में मैं देखता हूँ, ज्योग्राफी की भी सीरीज स्टार्ट करने की, तो ये याद रख लो, टाइड्स एक लो टाइड्स होती हैं और एक हाई टाइड्स होती हैं। अब ये इनका क्या क्राइटेरिया होता है कि ये हाई टाइड क्यों होती है, बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा, तो इसलिए ये याद रख लो, इसमें जो ये हाई टाइड है ये बे ऑफ फंडी में आती है। और एक और बता दूं, जो इंडिया के अंदर है वो हाई टाइड आती है ओखा कोस्ट के ऊपर, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये याद रख लो, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर ज्योग्राफी के अंदर से क्वेश्चन बनते तो ऐसे बन सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर बोर्ड्स के अंदर। मान लो कोई बच्चा SSB की तैयारी कर रहा है, स्पेशली NDA CDS वगैरह के बच्चे, तो उनमें एक लेक्चरेट का टॉपिक आता है वाटर बोर्ड्स करके।
तो उसमें आप ये इसका रेफरेंस ले सकते हो, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान का। ओके, किर्गिस्तान का और तजाकिस्तान का। इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में वो वाटर बॉडीज़ को लेके लड़ाइयाँ चल रही हैं। ओके, और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये याद रखना, ये सेंट्रल कंट्रीज़ हैं, इनके नाम कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार इनको पढ़ोगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये अलग अलग हैं। ओके, तो ये किर्गिस्तान तजाकिस्तान इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और आप मैप में मैं दिखा दूंगा आपको, मैप यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, उसमें देख लेना। और ये पार्ट थे यूएसएसआर के, जो सोवियत रशिया था 1991 में, वो जो ब्रेक हुआ, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया था। ओके, तो उसके बाद में है कजाकिस्तान। ये भी सेंट्रल कंट्रीज है, मतलब अभी तक मैंने आपको 3 सेंट्रल कंट्रीज 2 तो पढ़ा चुके हैं, ये तीसरी पढ़ा रहा हूँ। कजाकिस्तान की कैपिटल अभी नहीं हुई है, इसलिए आपको बताना, वरना कैपिटल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इसकी कैपिटल है अस्ताना, ये याद रखना, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना। ओके, हो गया। उसके बाद में ईरान। पहले एससीओ के बारे में बता देता हूँ। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 2001 के अप्रोक्स बना था। इससे पहले शंघाई 5 हुआ करता था, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मान लो एससीओ 2001 से स्टार्ट हुआ था। उसके टोटल मेंबर्स हैं 8 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। तो अब 8 कंट्रीज़, ये सबसे आगे देखो, बताता हूँ मैं आपको। ये 2001 में बना था। अब इसको ये कंफ्यूज मत कर लेना कि शंघाई है तो ये चाइना के शंघाई में होगा, ये है बीजिंग। ओके, बीजिंग के अंदर ये हो गया। उसके बाद में आप 8 कंट्रीज़ क्या है? इंडिया, पाकिस्तान, ये फाउंडिंग कंट्रीज़ नहीं थे, ये 2017 के अंदर बनाए गए थे। इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, और ये याद रखना, ये वापस से सेंट्रल कंट्रीज आ जाती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये 4 तो हो गए, आपको पता है। इसके बाद में कजा, किर्ज, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अभी ये 3 तो अपन ने पढ़े थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और इसकी कैपिटल अस्ताना। आप ऐसे बार बार मान लो, अभी कहीं भी आपने कजाकिस्तान का नाम सुना, तो आपको जो भी कजाकिस्तान के बारे में पता है, जो भी न्यूज़ है, वो आप एक बार रिवाइज कर लो। इससे आपका वो ये ही बेस्ट तरीका है जीएस को याद करने का, रिवाइज करने का वगैरह। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और इसकी कैपिटल अस्ताना हुई है। और उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी मीटिंग हुई है, ऐसे याद कर लो। उज्बेकिस्तान के समरकंद में अभी अभी इसकी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर ईरान को कह दिया गया है कि यू विल बी ए पार्ट ऑफ एससीओ। ओके, और ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रशिया है, चाइना है, इंडिया है, तो इसलिए ये एरिया के टर्म्स में ये सबसे लार्जेस्ट है। तो ये मैं आपको नोट्स वगैरह दे दूंगा टेलीग्राम वगैरह पे, तो आप उसमें से देख लेना। लेकिन अभी ये ट्रिक्स वगैरह याद देख लो कैसे याद कर सकते हैं। एक है ये IBS है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, न्यूज़ में था इसलिए। ठीक है, ये IBS से याद लो, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये इतना ही है। मीटिंग इसकी न्यूयॉर्क में हुई थी अभी वाली, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी न्यूज़ में था इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद में ये ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका भी मैं दिखा दूंगा ये कहाँ पे है। उसके बाद में आप अपने आप बता सकते हो कि कौन सा स्टेट ये कर रहा है। ये तमिलनाडु कर रहा है, क्योंकि मैप में साफ साफ है, इधर तमिलनाडु है और इधर वो पार्क भी है और इधर श्रीलंका है। तो इधर ये ड्यूगोंग, ये नाम आप देख लेना, ड्यूगोंग कंजर्वेशन, यहाँ ड्यूगोंग यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनके लिए यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, उसके बाद में हाँ, ये कैटल कंट्रोल बिल, ये आ सकता है कि अभी गुजरात ने कैटल कंट्रोल बिल स्टार्ट किया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लो, क्योंकि ऐसे आ सकते हैं। अगर कोई बहुत ही गंदा क्वेश्चन बनाना हो तो इससे आ सकता है। उसके बाद में जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है ना, इसका DG, डायरेक्टर जनरल भारत लाल को बनाया गया है। ठीक है ना, ये कैसे याद करोगे? भारत मतलब अपनी कंट्री इंडिया,
और इंडिया में तो गुड गवर्नेंस होता ही है। ऐसे आप याद कर सकते हो, कनेक्ट करना ऐसे ही आसान होता है, बाद में याद अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर ऑप्शन आते हैं, बाद में भारत अब आएगा कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का डीजी कौन है, तो आप देखो कि गुड गवर्नेंस कहाँ पे है ना, भारत में है, तो भारत ऐसे टिक कर दोगे आप। उसके बाद में है ये डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इसकी डेट याद मत रखना, लेकिन इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो साइन लैंग्वेज यूनाइट अस, आप इसकी थीम ऐसे याद रख देते हो कि इस एरा के अंदर लोग यूनाइटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन है सोसाइटी के अंदर, तो आप ऐसे रख सकते हो साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। ओके, उसके बाद में है ये सारस, ठीक है ना। अब इसका क्या है, ये है वुमेन्स के लिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रस होता है, ये इसका RAS आ रहा है ना, RAS मतलब रस एकदम क्लीन होना चाहिए। और रस घर पे कौन बनाता है, मोस्टली मदर्स ही बनाती हैं, और फीमेल्स बना सकती हैं, तो इसलिए सारस रस कौन बनाती है, फीमेल्स। ऐसे मैं स्टीरियोटाइप नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, घर पे मम्मी बनाती है तो वो फीमेल ही हुई, तो रस से याद रखते हो, रस मीन्स प्योरिटी, और रस को कौन बनाता है मतलब मदर्स, ओके, और फीमेल्स। इसके बाद में हो गया, और ये है नागालैंड की न्यूज़ कि नागालैंड ने क्या किया है कि जो भी प्रिजन स्टाफ है उनके लिए डिजिटल अटेंडेंस लगा दी है। ये मैंने आपको ऐसे ही न्यूज़ दे दी, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड है कि नागालैंड पहला स्टेट हो गया है जिसने असेंबली की है, मतलब असेंबली के अंदर कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है उनमें, ठीक है। ये हो गया, ये है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये न्यूज़। इंडिया और US के बीच में एक अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ये याद रख लो बस, और कोई इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आ जाए स्केल। स्केल का ये है फुल फॉर्म, स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़, ओके। तो इसमें अब यही पूछेगा कि ये स्केल किस सेक्टर के लिए है, तो आप ऐसे लिखना LE, ऐसे ही अपन को कनेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आपको 3-4 बार ऐसे याद रखोगे बहुत आसान है। उसके बाद में अब है, अभी एक समिट हुआ है ग्लोबल फिनटेक फीस्ट, ये फिन से फाइनेंशियल और टेक से टेक्नोलॉजी, ओके। तो होस्ट ये मुंबई में होस्ट हुई है, बस इतना याद रख लो, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आ सकती है, ठीक है ना, कि ये मुंबई में हुई है बस। तो आज के लिए इतना ही, कल भी एक वीडियो आ जाएगी, देखता हूँ मैं ज्योग्राफी की भी सीरीज़ लाने की। तब तक के लिए मैं ये नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम पे आप देख लेना कि ये नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, डेली आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसकी भी वीडियो है उसकी, लेकिन ये ट्रिक्स वगैरह ये वीडियो में ही मिल पाएंगी आपको, और थोड़ी भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो उस पर मिल पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।